से हम लोगों को पुलिस से खदेड़वा दी, हम लोग नहीं है वहाँ जाएंगे। मरेंगे और क्या करेंगे। देखिए इतना छोटा सा कमरा है और इसी में सब कुछ है। दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिस यहाँ पर जो है वो लगा दिया गया है। जब सब लोग मेहनत करके बना लिए हैं 50 साल से 60 साल से, तो अब उनको दिखाई दे रहा है। नोटिस जारी कर दिया गया है, इस जगह को मलबा बनाने की पूरी तैयारी कर दी गई है और ये साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आज उनका बारी है, कल हमारा भी आए। ये डर है आप लोगों के अंदर है? है भैया। गैस सिलेंडर के पैसे 2500 रुपए महिलाओं के लिए बस। थप्पड़ मारो कोई मिल जाए तो सच्ची में। को नोटिस आया है उनके अंदर भी डर है, जिनको नहीं नोटिस आया उनके अंदर भी डर है कि आने वाले समय में अगर इनका साथ हम नहीं देते हैं, इनका मकान नहीं बचता है तो अगला नंबर जो है वो इनका हो सकता है। हमारे बच्चों के मकान ही तोड़ दिए थे, साइकिल कहाँ से देगी वो। मतलब यही कह सकता था, देखा बहन मेरे को बचा। देखिए एक गली है शालीमार बाग में जो जिसके अंदर भी शायद नोटिस आया होगा। सर क्या नाम है सर? क्या नाम है आपका? बहादुर सिंह। नोटिस आया है आप लोगों के घर को भी? हाँ आया। आया है। क्या बोला गया है और कब तक का टाइम दिया गया आप लोगों को? ये 25 तारीख को जाओगे। 25 तारीख अब 6 तारीख को जाओ। 6 तारीख तो क्या जवाब है फिर आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि अरे मरेंगे और क्या करेंगे, ये सीधा था हमारा। बस टोरेगी तो जाएंगे और क्या करें, और कुछ कहाँ काम जाएंगे सर उसके बाद? कहीं नहीं, रोड पे और क्या गया, बिंडू में मरेंगे। हमारे पास कुछ चारा है। ये आपका घर है? हाँ इस ये मतलब इसी घर में आप रहते हैं? इसी में रहते। एक बार अंदर दिखा सकते हैं सर हम? देखिए एक बार आपको अंदर से दिखाते हैं। ये देखिए इनका घर है, ये चाचा यहाँ बैठे थे। मैं देखिए इतना छोटा सा कमरा है और इसी में सब कुछ है। इसी में मैं कहूँगा देखिए किचन है, इसी में बेड है, यहीं अलमारी है, यहीं ये पूजा करते हैं। देखिए यहाँ पर एक बार मंदिर दिखा दीजिए, इनका छोटा सा मंदिर यहाँ पर जहाँ देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। और शायद ये वॉशरूम होगा जिसको मैं नहीं खोलूँगा यहाँ पर इस समय। और यही चाचा का घर है, ये छोटी सी नल लगा हुआ और ये बाहर बैठे हुए हैं। चलिए तो देखते हैं, ये तो बैठे हुए हैं, इनकी समस्याएं तमाम लोगों की। कुछ महिलाएं भी मुझे यहाँ देखने को मिल रही हैं, कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ये देखिए एक दिल्ली गवर्नमेंट का नोटिस यहाँ पर जो है वो लगा दिया गया है। आप इस नोटिस को पढ़ सकते हैं। क्या कहा गया है मैम सरकार की तरफ से? क्या कुछ नोटिस आ गया है घर खाली करने को। क्या करिएगा आप, क्योंकि वो कह रहे हैं अवैध तरीके से लोग बसे हुए हैं? ये बताओ जब जनता यहाँ पाट रही थी, गड्ढा था, पूरा गड्ढा था, पानी भरा था, तभी सरकार तब कहाँ सो रही थी? तभी सरकार मना कर देती कि मत यहाँ। अब जब सब लोग मेहनत करके बना लिए हैं 50 साल से 60 साल से, तो अब उनको दिखाई दे रहा है। कहीं आ रही हैं, कह रहे हैं मैक्स वाले रोड के यहाँ नहीं आएंगे, मैक्स वाले रोड के यहाँ नहीं आएंगे। सबको अभी फोर्स लगा दी हैं, पूरा गली गली पुलिस वाले को कह रही हैं कि मैक्स, पुलिस वाले कह रहे हैं वहाँ तुम लोगों को नहीं जाना है। हम कहली जब एक बार हैदरपुर आई, वहाँ से हम लोगों को पुलिस से खदेड़वा दी, हम लोग नहीं है वहाँ जाएंगे। फिर इतने हैं कुत्ता। मुआवजा की बात की जा रही, मुआवजा देने की? कुछ नहीं, मुआवजा का इतना मुआवजा दे पाएंगी? इतना जितना पब्लिक है इतना ये मुआवजा दे देंगी। 2 करोड़ इनके दे देंगी, लगा है 2 करोड़ की। ये मकान में लग गया है, 2 करोड़ जगह है, मकान है, अभी 6 महीना नहीं। पर क्या किसी को जानकारी नहीं थी कि जो पुरानी सरकारें हैं उन्होंने अवैध तरीके से आप लोगों को ये बेच दिया था? पता नहीं, सरकार का बेची नहीं है, सरकार बिकी नहीं है ये। हाँ, किसी ने तो खरीदा होगा जमीन, किसी ने तो। किसी को नहीं मिला है, नहीं मिला। मुआवजा की बात क्यों कह रहे हैं? फ्लैट वगैरह देने की बात की गई है। फ्लैट में किसको, एक में 4 लोग हैं, 4 लोग को फ्लैट दे देंगी। इसमें 4 हिस्सा है, 4 हिस्सा चारों को फ्लैट दे देंगी। क्या नाम है मैम? क्या कहेंगे? आपको भी नोटिस मिला होगा? नहीं, मैं तो किराए पे रहती हूँ। किराए पे रहते हैं। अच्छा मैम, आपका क्या नाम है? भैया हमें किराएदार हैं। किराएदार है। कौन कौन यहाँ पर मकान मालिक? कोई नहीं है अभी? अभी मकान मालिक देखिए यहाँ पर जो लोग हैं, अब सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। बच्चे यहाँ पर, यहाँ ज़्यादातर लोग जो है वो किराए पर रहते हैं, पर जो मकान मालिक हैं, जिनका असल में ज़मीन है, जिनका मकान है। आप लोग किराए पर रहती हैं मैम कि यहाँ पर मालिक हैं? किराए पर रहती हैं? अपना है। अच्छा, आप लोगों को भी नोटिस मिला है क्या खाली करने का? नहीं मिला। हाँ, आप भी इसी गली में रहती? कहाँ घर है आपका? ये गली में रहते हैं। ये इसी में? आपको नोटिस नहीं आया? नहीं। अच्छा, इन लोगों को नोटिस आ गया? क्या बताया जा रहा है कि अवैध तरीके से ये लोग बसे हुए थे, इनको खाली कर? भाई हम तो यही कह रहे भैया, रेखा बहनते बहने सबको, बहनों को बचाओ, और क्या हम बोल सकते हैं। हम तो यही सबको बचाओ, बहनों को, किसी का नहीं मकान टूटने चाहिए। कहाँ जाएंगे बेचारे, बस यही हम तो कहें। कितने समय से रह रहे हैं मैम आप? हैं? कितने समय से रह रही हैं आप?
यहाँ 50 साल है गए। हाँ। आप लोगों को कोई समस्या, कोई मतलब कैसा सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है रेखा गुप्ता जी को? अब हम क्या बताऊं भैया, अब तो हम कुछ न कह सकता। अब रेखा बहन, अब हम तो यही कह सकते, रेखा बहन मेरे को बचाओ, बस यही बचा दो बस। आपका तो मकान सुरक्षित है, हालांकि फिर कैसे बचे, किस तरीके की बचाव की बात करें? नहीं बहन, अब यही विनती कर रहे हो तो सबका चुका चुके, यही हम तो विनती है, रेखा बहन मेरे को बचा दो बस, और क्या बताओ। ठीक है। और मैम आपका क्या नाम है? अब मैं क्या बोलूँ, मेरा नाम राममती है। हम तनों के मकान बचने चाहिए, कहाँ जाएंगे गरीब आदमी ने। आपको भी नोटिस आएगा? हमारा तो नहीं आया, फिर भी इनको आ रहा था, हमें पता है, यहाँ का तक पता है। मतलब आप लोगों के अंदर भी डर है कि आज इनका बारी है तो कल आपकी बारी भी आ सकता है, हमारा भी आ सकता है। जो यहाँ तक आएगा तो हमारे आने में क्या टाइम लगेगा, नहीं बताओ। क्या सरकार से क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाहें, मकान बचाओ सब कुछ, बस मकान की टेंशन है, मकान नहीं जानी चाहिए। हाँ, कितने समय से रह रही हैं आप? यहाँ तो ऐसे 30-35 साल है। क्या नाम है सर आपका? क्या चीज़? क्या नाम है? बोलिए। मकानों को नोटिस दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या लगता है आप लोगों को नहीं मालूम है? अता जी क्या नाम है? दीपू वाला कहाँ रहते हैं? यही मकान है बेटा। अच्छा, यहाँ पर जो नोटिस दिया जा रहा है सब तमाम लोगों को घर खाली कराने की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? भैया हम तो कहेंगे सबका बचे, आज उनका बारी है, कल हमारा भी आए। ये डर है आप लोगों के अंदर है? हाँ है भैया, है। ये कैसा कामकाज, क्योंकि रेखा गुप्ता जी तो कहती हैं कि मैं जनता के लिए काम करती हूँ। हाँ तो क्या कर रहा है वो, और तो उजाड़ रहा है दुनिया। इतना महंगा का, इतना कष्ट उठा के दुनिया बनाया, पेट काट काट के बनाया। कोई अमीर तो है नहीं भैया, सब हम गरीब है, हम सब गरीब है। तो हमारे क्या औकात है, जब बचाने के लिए वोट मांगने के लिए हाथ जोड़ के आए हैं। आप देखो क्या कर रहा है, गरीबों का उजाड़ रहा है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर महिलाएं ही ज़्यादातर दिखाई दे रही हैं और बच्चे छोटे छोटे देखिए आप गलियों में खेलते हुए देखे जा सकते हैं, पर सबके अंदर कहीं ना कहीं भय है। जिनको नोटिस आया है उनके अंदर भी डर है, जिनको नहीं नोटिस आया उनके अंदर भी डर है कि आने वाले समय में अगर इनका साथ हम नहीं देते हैं, इनका मकान नहीं बचता है, तो अगला नंबर जो है वो इनका हो सकता है। अब ये डर जो है वो आम जनता का डर है, किसी राजनीतिक पार्टी का दबाव से डर नहीं आया, ये जनता के अंदर खुद जो डर है वो पनपा है। और जितनी महिलाएं यहाँ पर बैठी सभी के अंदर ये बात है कि आज अगर इस जगह तक, आप मैं दिखाना चाहूँगा, इस जगह तक अगर ये मकान तोड़े जा रहे हैं, कुछ लोगों का घर इसके अंदर है जिनको नोटिस नहीं आया, पर यहाँ तक के मकानों को नोटिस आ गया। अच्छा, वहाँ पर भी कुछ महिलाएं जिनको नोटिस नहीं आया है, पर उनका कहना है कि हमें डर है कि कहीं अगर इनके बाद हमारा। हाँ, आ सकता है, वो पूरा शालीमार का है, वो नक्शा में तो पूरा शालीमार का है। मतलब एक एक करके टुकड़ियों में। हाँ, उधर से भी तोड़ने को है, इधर से जब हो जाएगा तो बीच में तोड़ते उनके आसान हो जाएगा। एक बार मैं इधर कहूँगा, कैमरा पर्सन से आए, ये गली दिखाएं थोड़ा, क्योंकि बातचीत करते करते जब मेरी नज़र इस गली में पड़ती है, ये इतनी पतली गली है, मैं कहूँगा अगर मैं एक तरफ खड़ा हो जाऊँ तो मेरा हाथ दूसरी तरफ टच हो जाएगा। 2 व्यक्तियों के निकलने की जगह है इस गली में, और इसी में मकान बने हुए हैं। आप देखिए ये इतना बड़ा गेट इसी गली के अंदर बना हुआ है, और इतना बड़ा गेट है, अगर इस गेट को हम पूरा खोलना चाहें तो इस गली में नहीं खुल पाएगा। और इन तमाम मकानों पर जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है। अब ये सारे गलियां जो हैं आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर हम उस गली से आए हैं तो इस गली से हम बाहर निकल सकते हैं, और ये घर जो मकान आप देख रहे हैं ये सभी को नोटिस जारी कर दिया गया है, और ये सभी टूटने की कगार पर है। आपका घर है कि किराए पर रहते हैं आप? अपना घर है? नोटिस आप लोगों को भी मिला है? हाँ जी, ये निशान लग तो रहा है। क्या करिएगा, क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि अवैध अतिक्रमण था, अवैध तरीके से लोग रह रहे थे। नहीं भैया, एक बात तो 50-60 साल से रह रहा है, अवैध कैसे हो सकता है? हो सकता है कि आपकी नज़र में है ये अवैध है? आप कब से रह रही हैं यहाँ पे? क्या तो रही 50 साल से रह रहे हैं। 50 सालों से ही रहे? मेरे सास ससुर थे ना। आप कब से? 36 साल से रह रही हूँ। हाँ जी। अच्छा, तो यहाँ पर अब सरकार तो सुनने को राजी नहीं, वो तो देख रही हैं आप निशान लगा दिया, कई जगह नोटिस चिपका दिए हैं। अब अगर बुलडोजर चलता है तो क्या करिएगा, फिर क्या विकल्प रह जाएगा आपके पास? अब देखो ये बड़े क्या करेंगे, हम तो बच्चे ही हैं, अभी हमारे से बड़े बैठे तो हैं। आपके भी बच्चे होंगे यहाँ पढ़ाई लिखाई करते? हाँ, बच्चे मेरे बड़े हो गए, शादी लायक हो चुके हैं बच्चे, कोई छोटे थोड़ी ना है, पढ़ भी रहे हैं, कुछ छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं। लेकिन ये कि भाई हमारी अपनी चीज़ है, किसी की दी हुई थोड़ी ना है, हमारे अपने घर है, किसी के थोड़ी ना है जो हम निकाल के बाहर खड़े कर देंगे वो लोग। ये तो रेखा गुप्ता की गलत बात है ना ऐसे। अच्छा, काम नहीं समझ में आ रहा रेखा गुप्ता का कुछ भी, क्योंकि वो दिल्ली में काम कर। 1 साल से तो बेकार मिली है हमें ये सरकार, जो ये है केजरीवाल की सरकार कैसी हाँ, थी? वो ठीक थी, इससे आने वाली पहले भी सरकारें ठीक थी जो चली गई। कांग्रेस पार्टी की हाँ जी, वो भी ठीक थी, पर ये तो सबसे घटिया है। कुछ काम नहीं हुआ 1 सालों में। वो तो कह रही हैं महिलाओं के लिए खास करके बड़े काम हुए, गैस सिलेंडर के पैसे 2,500 रुपये महिलाओं के लिए बस। ये थप्पड़ मारो कोई मिल जाए तो सच्ची में
कौन से पैसे दे दिए इसने हमें? कौन से पैसे दिए हैं? सिलेंडर ही ना मिल रहा तो इसलिए पैसे जब मिलेंगे भैया? सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। अब कभी कहते 25 दिन में बुक होगा, अब कह रहे 35 दिन में बुक होएगा। बताओ 35 दिन में चलता है सिलेंडर किसी का? एक सिलेंडर तो चलता ही नहीं है। तो 35 दिन में क्या चूल्हे पे रोटी बनाई, फिर पोल्यूशन कर दिया है। पर कहा था होली दिवाली पे महिलाओं को सिलेंडर के पैसे दिए गए हैं। कुछ भी नहीं मिला हमें तो। नहीं मिले, होली पे पैसे नहीं। हमारे तो बैंक में जाके देख लेंगे वो, उन्होंने कौन सी होली दिवाली पैसे दिए। राशन कार्ड होल्डर हैं आप? हाँ है, वो तो है हमारा सब। भी नहीं मिले पैसे, आप बताइए। नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। आगे उसकी अपनी मर्जी है, अब देखो क्या करते हैं। महिलाओं को, बच्चियों को साइकिल बांटने की भी बात कर रही है रेखा जी। नया साइकिल बटी है, नया घोड़ा बटा है, यहाँ कुछ नहीं बटा है। नवरात्र का पर्व चला, वो कह रही बच्चियों को साइकिल बांटूं। नहीं, कौन से बच्चों को दी है? दी होगी तो झुग्गियों में दी होगी भैया, हमें तो नहीं दी। हमारे बच्चों के मकान ही तोड़ रही है तो हमें साइकिल कहाँ से देगी वो? ये बताओ, जब बच्चों के सर पे छती उठा रही है तो कहाँ से देगी? हमें तो नहीं लगता वो ऐसी अच्छी औरत होगी। क्या लगता है कि सरकार आने वाले समय में कैसा कुछ उम्मीद लगाई है रेखा? ज़्यादा भयंकर करेगी वो तो लग रहा है। अभी तो रोटी खाने को भी परेशान हो रहे, चूल्हे पे देखो ना आप, इसको भी तो करो ना नोटिस कि भाई चूल्हे पे रोटी बना रहा है बंदा। उन्होंने तो इस तरीके का मतलब कोयले का इस्तेमाल या इस तरह की भट्टी का इस्तेमाल करना तो मना ना ये क्या कर रहे हैं? अब इससे प्रदूषण नहीं फैलेगा क्या? लोग परेशान नहीं होंगे? सिलेंडर नहीं मिल रहा सिलेंडर कहाँ मिला? देखो हमारे तो 2 सिलेंडर खाली पड़े हुए हैं। हाँ, है, कब से अप्लाई किया हुआ है? 1 महीना ही हो गया है कर रहे हैं कि भाई सिलेंडर मिल जाए, हमें मिल ही नहीं रहा है। आज गए थे तो कह रहे 35 दिन में होगा। 35 दिन तक चलेगा सिलेंडर किसी का? बस मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकती। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए समस्याएं सभी की हैं, सभी का अपना अपना दर्द है। ये जो जगह है ये शालीमार बाग है और ये रेखा गुप्ता की कॉन्स्टिट्यूंसी है, पर समस्या तब आ जाती है। क्या हो गया आंटी, बताइए तो क्या हो गया? 84 में आए थे आप? बच्चों का, अरे किसी का बाल का बच्चा होतू है, किसी का भाई शादी है, वो भी मने कर रहे हैं। अरे कहाँ जाए भाई हम? क्या करिएगा माता जी, वो तो कह रहे हैं कि घर अब बुलडोजर चलेगा इस पर। अभी चला जाओ, उसकी राज्य है। देखो दया धर्म नहीं है तो चला देगी, क्या कह सकते हैं? हैं? अन्य तुम्हारी इतनी वीरान मट्टी है भैया। जब हमारे यहाँ गंद पड़ा था, मच्छर खाते थे, जब नहीं किसी ने कुछ करा, अब हमारी सुलित बनती आई, अतः अब हम भगा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? किससे आस लगाएंगे फिर, क्योंकि मकान तो सबको अपना प्यारा होता है माता जी। देखो बेटा नु का क्रम आया था तो छावा प्यारी होती है। क्या उम्र होगी वैसे माता जी आपकी? बेटा उम्र का तो बेराना पोता पोती आली हूँ, दी जमैया आली हूँ। उम्र का तो भाई इस उम्र में कहाँ जाइएगा फिर, क्योंकि अगर मकान खाली किया जाएगा? यह तो है। क्या हो गया बताइए, आप ही बता दीजिए। परेशानी हो रही है या नहीं हो रही है ये तो बताइए कम से कम। आपको परेशानी नहीं हो रही लग रहा है कोई? चले जाएंगे जब अच्छा रहेंगे, जब अच्छा। बेटा हम तो थक लिए कति, बहुत कुछ कर लिया। हमारे बच्चों के मांस नहीं रहेगा ताप भाज भाज कर 2.5-3 महीने हो लिए। चले देखिए, तो ये माता जी थी, सभी की समस्याएं हैं। अब ये जगह अगर आपको अब से कुछ दिनों बाद अगर मलबे में तब्दील होती हुई ना लगे तो ये बड़ी हैरानी की बात होगी, क्योंकि ये नोटिस जारी कर दिया गया है, इस जगह को मलबा बनाने की पूरी तैयारी कर दी गई है और ये साफ तौर पर निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अब यहाँ पर बुलडोज़र की कार्रवाई होगी और होने के बाद यहाँ पर अतिक्रमण को हटाया जाएगा। जो लोग यहाँ पर पुराने समय से रह रहे हैं, थोड़ा पीछे, जो लोग यहाँ पुराने समय से रह रहे हैं, जो लोग को कांग्रेस द्वारा बसाए गए थे लोग, जो अवैध तरीके से इस जगहों पर अपना मकान बनवा कर रह रहे हैं, सभी को यहाँ से हटाने का काम किया जाएगा। सबकी तकलीफ़ें हैं, सबकी परेशानियां हैं, पर सवाल एक ही है कि जब अवैध जगह थी तो सरकार ने बचाया क्यों? जो पुरानी सरकारों ने यहाँ पर वोट बैंक की राजनीति के लिए चंद वोटों की खातिर लोगों की ज़िंदगी को बर्बाद करने का काम किया है, आखिर इसका खामियाजा आज आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। शालीमार बाग से कैमरा पर्सन रिया के साथ मैं शिवम चौबे, TNN वर्ल्ड, दिल्ली।